अपने आप को बेटा म्यूट कर लें, साथ साथ अभी ज्वाइन हो जाते हैं 1 मिनट में तमाम कैंडिडेट्स। ओके जी, फ्लूइड डिफॉर्मेशन। फ्लूइड डिफॉर्मेशन जो है उसके अंदर दो तरह की डिफॉर्मेशन होती है कि हमारे पास उसके अंदर एंगुलर डिफॉर्मेशन भी पॉसिबिलिटी है और लीनियर डिफॉर्मेशन भी पॉसिबल है। तो दोनों तरह की चीज़ डिफॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे। किस किस टाइप की है डिस्कशन वो जी? As we discussed earlier, the angular deformation of a fluid is given by sum of the two angular deformation, or in other words by delta alpha plus delta beta. कि angular deformation जो है that is sum of overall angular deformation. तो एक साइड से जो एंगल के अंदर चेंजेस आई थी दैट वाज डेल्टा अल्फा, और दूसरी साइड से जो आई थी वो डेल्टा बीटा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों डिफॉर्मेशंस को ऐड करके हमारे पास टोटल जो डिफॉर्मेशन बन गई है दैट इज डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा। फिर आल्सो वी रिकॉल दैट ये वो रिलेशन है, अब ये वो वैल्यूज लिखी जा रही हैं जो इससे पहले हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर डेल्टा एक्स आई की वैल्यू लिखी थी, u प्लस पार्शियल यू और पार्शियल वाई डेल्टा वाई इंटू डेल्टा टी। ये u की फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी माइनस u की इनिशियल वैल्यू इंटू डेल्टा टी, क्योंकि ये जो है हमारे पास u डायरेक्टेड डिफरेंसेस का जो हमारे पास वैल्यू थी डेल्टा एक्स आई। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पार्शियली और पार्शियल वाई डेल्टा टी, और इसी तरह हमारे पास डेल्टा ईटा की ये वैल्यू हमने पहले भी लिखी थी, अगर आप लोगों को याद हो ना, ये यहाँ पे ये रहे डेल्टा एक्स डेल्टा ईटा दोनों की वैल्यूज हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। इस तरह से मैं सिर्फ यही बता सकता हूँ आपको यहाँ पे अभी कि हमने ये दोनों वैल्यूज को जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये वो वैल्यूज हैं जो इससे पहले भी हमने यूज करी है। We cannot compute the rate of angular deformation of the particle in xy plane by combining these results. हम क्या करते हैं, एंगुलर डिफॉर्मेशन की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, हमने इससे पहले जब रोटेशन की थी तो रोटेशन आई थी हाफ ऑफ डेल्टा अल्फा माइनस डेल्टा बीटा, तो उसमें डेल्टा अल्फा और डेल्टा बीटा की जगह पे वैल्यूज पुट कर दी थी। ये देखें ये बिल्कुल वही सेम सिनेरियो चल रहा है, कोई चीज चेंज नहीं हुई। वो टॉपिक क्या था रोटेशन का, तो रोटेशन थी हाफ ऑफ डेल्टा अल्फा माइनस डेल्टा बीटा, तो उसमें डेल्टा अल्फा की जगह पे डेल्टा ईटा और डेल्टा एक्स, और डेल्टा बीटा की जगह पे डेल्टा एक्साई ओवर डेल्टा वाई, ये दोनों लिखी थी। अब वहां पर क्या है, वहां पर रोटेशन है, तो रोटेशन के अंदर हमने डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा, बाकी वैल्यूज वैसे ही पुट होंगी कि डेल्टा अल्फा की जगह पे डेल्टा ईटा ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्साई ओवर डेल्टा वाई, ये दोनों वैल्यूज पता है ना हमने लास्ट टाइम निकाल ली थी। यस सर। एंगुलर एल डेल्टा ईटा की वैल्यू एल इज इक्वल टू आर थीटा वाले फार्मूले से जी लिखी सर। है, और फिर डेल्टा ईटा की जगह पे ये वाली वैल्यू जो डेल्टा ईटा की है पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स डेल्टा टी ये, और इसको जब डेल्टा एक्स पे डिवाइड करूंगा तो डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये डेल्टा एक्स से कैंसिल, और इसके नीचे भी डेल्टा टी आएगा, दूसरी टर्म के नीचे भी डेल्टा टी आएगा, तो दोनों के डेल्टा टी भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बचा ये सर पार्शियल वी मैंने ओवर पढ़ा था। पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स
प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। यहाँ पर सिर्फ फर्क इतना है कि जब आप फ्लूइड रोटेशन का टॉपिक करेंगे, अगर आपको फ्लूइड रोटेशन पे नोट लिखने के लिए आएगा, तो वो जो सारी डिस्कशन थी फ्लूइड पार्टिकल की, ये वाला जो सारा कंटेंट है, ये फ्लूइड रोटेशन में जो आप लिख रहे थे, ये सारा यहाँ तक जब लिखा, इसके अंदर फ्लूइड रोटेशन ये थी, फ्लूइड डिफॉर्मेशन डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा थी, ओवरऑल फ्लूइड रोटेशन, ठीक है ना। ये सारी चीजें लिख के यहाँ पे आपने क्या निकाली, एंगुलर वेलोसिटी कंप्यूट करने लग गए, या यूं कह लें कि आप रोटेशन कंप्यूट करने लगे। अगर आपको सिर्फ फ्लूइड डिफॉर्मेशन का भी टॉपिक आ जाए ना, तो आपने यहां तक की थ्योरी सारी लिखनी है दोबारा से। जहां से आपने रोटेशन ओमेगा जी निकालना शुरू किया है, यहां से ऊपर ऊपर वाला सारा आर्टिकल फ्लूइड डिफॉर्मेशन के लिए भी सेम रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं ना आप लोग यूज कर सकेंगे। एज वी डिस्कस अर्लियर शोन इन फिगर 5.7d, तो ये वो डिस्कशन लिखनी पड़ेगी पूरी, क्योंकि हम डेल्टा एक्स आई की वैल्यू, डेल्टा ईटा की वैल्यू, ये वाली भी, और डेल्टा अल्फा की वैल्यू और डेल्टा बीटा की वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, उधर से ले रहे हैं जहां से कह रहा है रिकॉल दैट, जो हमने की थी पहले, वो ठीक है। जी सर। ओके, कमेंट देख लो, कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के। हाँ, फ्लूइड रोटेशन वाले आर्टिकल से, बिल्कुल ठीक। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ गई एक्स वाई प्लेन के अंदर जब था, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर से जो फ्लूइड, जो एंगुलर डिफॉर्मेशन की जो वैल्यू बनी है, दैट इज पार्शियल वी और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू और पार्शियल वाई। इसी तरह एक्स वाई प्लेन में थी तो नीचे एक्स और वाई आ गए, वाई जी में है तो वाई और जी आ गया। फर्क सिर्फ इतना है कि वाई जी में है तो नीचे वाई जी, तो वाई के ऊपर जी वाला कंपोनेंट, जी के ऊपर वाई वाला कंपोनेंट। एक्स वाई है तो एक्स के ऊपर वाई वाला कंपोनेंट, वाई के ऊपर एक्स वाला कंपोनेंट। ओके, इसी तरह जी एक्स प्लेन के अंदर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि वन डायमेंशनल लैमिनर न्यूटोनियन फ्लो हो तो शेयर स्ट्रेस जो है वो उसको कैसे लिखते थे, म्यू डी यू ओवर डी वाई। क्या लिखते थे, म्यू डी यू ओवर डी वाई। जी सर, शेयर स्ट्रेस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रेट ऑफ। डिफॉर्मेशन, सर। वेरी गुड। हाँ ओके, तो ये शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, बिल्कुल यही होगा। And we will see shortly that we will generalize this equation to the case of three-dimensional laminar flow. अब shear stress for three-dimensional के लिए हम क्या करने लगे हैं, generalize करने लगे हैं। This will lead to the expression for three-dimensional shear stress involving the three rates of angular deformation given above. तो ये क्या है, थ्री रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की वैल्यूज आएंगी, डिफरेंट रेट ऑफ डिफॉर्मेशन वैल्यूज जो हैं वो मिलेंगे। Calculating the angular deformation is illustrated in the simple flow field in example 5। अच्छा, पहले तो हम एक एग्जांपल करते हैं, इसका आर्टिकल देख लूँ। चलें, वो आर्टिकल से पहले पहले इस एग्जांपल को डिस्कस करता हूँ, फिर उस आर्टिकल की तरफ आएंगे। जी, जल्दी से इसकी स्टेटमेंट नजर आ रही है आप लोगों को, ये क्योंकि ना ये जहां पर एग्जांपल है ना बेटा, इस बुक के अंदर जहां जहां भी एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं, वहां पे ये थोड़ा सा लाइट ब्लू शेड जो पहले से इसके अंदर मौजूद है, तो इस वजह से जहां पर ब्लू आ जाता है, ब्लू बैकग्राउंड, तो देखने में थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट लगता हो। मुझे लगता है कि आपको कोई इशू है तो वो बता सकते हैं आप, मैं इसको फिर, नजर आ रहा है ओके।
अब विस्कस फ्लो, ये इसकी स्टेटमेंट को जल्दी से देखें जी, रीड करें एक दफा। जी सब नजर आ रहा है। वेल, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था आप लोगों के साथ साथ। A viscometer, a viscometric flow in a narrow gap between a large parallel plates is shown. अब ये देखें, हमारे पास पहली बात तो ये है कि जो फ्लो है वो इस टाइप का है कि हमारे पास जो मार्क्ड लाइन मौजूद है, लाइंस मार्क्ड इन फ्लो फील्ड, कि हमारे पास जो फ्लो है उसको आप टाइम टू टाइम डिस्टेंस वाइज उसको मेजर कर रहे हैं, विस्कोसिटी प्रेजेंट है, और नैरो गैप्स में से ये फ्लूइड फ्लो यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है। और उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू कैपिटल यू वाई ओवर एच इंटू आई। अच्छा, ये आपने ना ध्यान ये रखना होता है, मेन जिस चीज का आपने ध्यान रखना होता है, ये जो आपको ब्लू लाइंस नजर आ रही है ना, एरो लाइंस, ये बताती हैं कि निचली प्लेट जो है वो एट रेस्ट है, ऊपर वाली प्लेट, ये देखें आखिर में ये लिखा हुआ यू, ऊपर वाली प्लेट यू स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो ऊपर वाली लेयर ज्यादा आगे है, उससे नीचे वाली कम, उससे नीचे वाली और सबसे नीचे वाली एट रेस्ट है, तो वेलोसिटी नीचे वाले की जीरो। ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, ये जो ब्लू लाइंस नजर आ रही है ना, ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, और इसके दरमियान में कहीं भी जो वेलोसिटी है वो फंक्शन ऑफ वाई है, यानी कि हाइट के हिसाब से चेंज हो रही है वेलोसिटी टाइम टू टाइम। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वेलोसिटी कम हो रही है। वेयर कैपिटल यू इज इक्वल टू 4, कैपिटल यू क्या है, यानी कि ऊपर जिस स्पीड के साथ ऊपर वाली प्लेट मूव कर रही है वो 4 मीटर पर सेकंड है, और मिलीमीटर पर सेकंड, सॉरी एम लिखा हुआ उसने। एच इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर, क्योंकि नैरो गैप है ना, नैरो गैप का मतलब सादा ये हो गया कि ये कोई बड़ा चैनल नहीं है, बल्कि बिल्कुल नैरो रीजन है। अच्छा, 4 mm एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम टी 0 पे थे, line segment AC and BD are marked in the fluid to form a cross as shown। हमने AC और BD लाइन सेगमेंट्स बनाए। AC पे अब देखिए, ये जो आप कोऑर्डिनेट्स के अंदर ना, A के कोऑर्डिनेट्स, B के कोऑर्डिनेट्स, C के कोऑर्डिनेट और D के कोऑर्डिनेट, इन लाइनों को देख के कि X की वैल्यू यहाँ पे 1 है, Y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे D की वैल्यू 2 है, X की वैल्यू 2 है, Y की वैल्यू 1 है, ये पॉइंट्स इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका जो ओरिजिन है वो जहाँ पे क्रॉस कट कर रहा है वो ऑब्वियसली 2 2 बनेगा, उसने नहीं भी दिया हुआ, लेकिन आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ पे लाइंस कट कर रही हैं वो क्या होगा पॉइंट, क्या होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ जी, 2 2। 2 2 होगा है। ओके, हाँ तो evaluate the position of the marked position at t is equal to 1.5। अगर टाइम t is equal to 0 पे यहाँ पे है अगर, तो टाइम 1.5 पे हम कहाँ पे होंगे, पहली बात। दूसरी बात, एंड स्केच द कंपैरिजन, और जो नई वैल्यूज आएंगी उनको स्केच भी करना है। कैलकुलेट द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन एंड द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इन दिस वेलोसिटी फील्ड, कमेंट्स ऑन योर रिजल्ट्स। तो हमें टाइम t इज इक्वल टू 0 के बाद मूविंग फ्लूइड में न्यू पोजीशन फाइंड आउट करनी है। ओके, वेलोसिटी दे रखी हमें, ठीक है। तो फॉर द गिवन फ्लो फील्ड v इज इक्वल टू 0 देयर इज नो वर्टिकल मोशन। भाई जब वेलोसिटी का है ही x कंपोनेंट, है ही सिर्फ i कंपोनेंट, j तो है ही नहीं, इसका मतलब v में तो कोई चेंज नहीं आएगी। जितना मर्जी टाइम गुजर जाए, एक्स डायरेक्शन में तो फ्लूइड फ्लो करेगा, वाई डायरेक्शन में तो फ्लूइड फ्लो करेगा ही नहीं, मतलब वाई डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, एक्स डायरेक्शन में चेंजेस आनी है। ओके, तो एक्स में कितनी चेंजेस आ जाएंगी वो हमने देखना है। एक्स में चेंजेस आ जाएंगी, एस इज इक्वल, जब ज़ाहिर है अब फ्लो वन डायमेंशन हो गया ना,
वन डायमेंशन जब होगा तो अब s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय टू, v मल्टीप्लाई बाय t पढ़ा है ना फार्मूला, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। जी सर। उस फार्मूले को यूज करके डेल्टा x डायरेक्शन का जो डिस्टेंस होगा x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है हमारे पास 3 mm पॉइंट बी पे। अच्छा अब पॉइंट बी पे हमें ये जगह पे जो वैल्यू है वो कैसे वैल्यूएट कर रहे हैं हम कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये कौन से पॉइंट पे ले रहा है सर 2 है। हाँ ठीक हो गया ना। u हमारे पास यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और टॉप पे कितनी है 4 है। ओवरऑल 4 उसके अंदर हमने 4 mm है ना हाइट। जी सर। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब 3 हाइट जब 3 है, y हाइट 3 है, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी कितनी होगी 3। ठीक है 3 मल्टीप्लाई बाय t, बल्कि ये उसने 3 जो लिखा है ना 3 mm पर सेकंड, ये स्पीड की जगह पे लिख दिया है। और टाइम कितना गुजरा है ये उसने दिया हुआ था कि 1.5 सेकंड के बाद हमने देखना है। तो डेल्टा एक्स यानी कि 1.5 सेकंड के बाद क्या होगा, 1.5 सेकंड के बाद एक्स डायरेक्शन में जो चेंजेस आ जाएगी वो 4.5 मिलीमीटर की आ जाएगी। अब देखें इसको अब स्केच कैसे करना है। ये ओरिजिनल पोजीशन थी पहले वाली ए बी सी डी, नजर आ रहा है। जी सर। अब एक्स डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आनी, वो उसी तरह बना दी। जी सर। वाइड मतलब यहां पर जो चेंज आएगी ये एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पीड की वजह से आएगी, और ये एक्स कंपोनेंट में जब चेंज आएगी तो ये वाला कंपोनेंट उठ के कहां चला जाएगा, ये पहले कहां पे था, पहले था 2 बी 3 पर। पे। जी अब y कंपोनेंट सर। तो 3 रहेगा, लेकिन x कंपोनेंट 2 नहीं रहेगा, बल्कि 1.5 यूनिट नहीं, कितना 4.5 यूनिट आगे चला जाएगा। तो 4.5 और 2 कर लें कितना हो गया 6.5। तो ये देखें 6 और 7 के दरमियान में बनाया ना उसने। जी सर। इसी तरह ये जो है क्या होगा, अ, ये जो लाइन थी ये भी 4.5 यूनिट आगे, मतलब बाकी सारा कुछ तो आगे आ जाएगा, ये 4.5 यूनिट इसी तरह उठ के आगे आ जाएगा। लेकिन बी कंपोनेंट क्या करेगा, बी कंपोनेंट क्या करेगा अपना 4.5 यूनिट का डिस्टेंस एज इट इज अपना रोल प्ले करेगा। अच्छा उसके बाद एंगुलर डिफॉर्मेशन की वैल्यूज फाइंड आउट करें। रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, अब हमने तो सारी चीज़ों की वैल्यूज का हमें पता ही है कि एक्स वाई केस हो तो हमारे पास तो रोटेशन का फार्मूला भी है सर हमारे। जो बी है सर, सर बी तो दोनों कंपोनेंट पर इंहिसार कर रहा था ना, हाँ हाँ तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्स की डायरेक्शन में चेंज आया लेकिन वाई की डायरेक्शन में चेंज नहीं आया, और इसलिए बी क्या है कि बी डैश हो गया है। नहीं नहीं चेंज तो सारे ही हुए हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ ना। एक्स डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा था तो एक्स कंपोनेंट तो उसी तरह आगे चला गया ना, 3 जी सर। यूनिट आगे चला गया, क्या चला गया 3 यूनिट 3 यूनिट आगे चली गई। आगे चला गया ना 1.5 सेकंड के दौरान जो उसकी स्पीड थी जनरली। लेकिन जो ऊपर वाला कंपोनेंट है ना, वो वाला जी कंपोनेंट क्या सर। हुआ, उसकी स्पीड कितनी थी वो देखे ना यहाँ पे, मैं यूं कह देता हूँ कि यहाँ पे स्पीड है 2 मिलीमीटर पर सेकंड, यहाँ पे स्पीड है 1 मिलीमीटर पर सेकंड। तो जी सर। ये आप हर पॉइंट को देखें, मैं ए कहता हूँ, ए के पास कितनी स्पीड है बताएं जरा, 2 टू। मिलीमीटर पर सेकंड। जी एक सर। मिनट मैं यहाँ पे ना बॉक्सेस ड्रा करता हूँ, इस पॉइंट की बात करता हूँ ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मैं पहले वो लिख देता हूँ आपको ताकि समझने में आसानी रहे। 1 2 है। जी सर 1 2 है। अच्छा अब एक बात तो कंफर्म है कि इसने जानना है तो सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में जाना है, जानना है तो सिर्फ इस डायरेक्शन में जाना है। इस एक्स। पॉइंट ने ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है,
एक्स जाना है तो डायरेक्शन। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। पहली बात क्लियर होगी। जी ये सर। यहां से उठ के आगे ही जाएगा, ये नई पोजीशन लेगा, जो भी पोजीशन आई, यानी कि ये वाली पोजीशन। अच्छा, अब ये कहां पे बनेगा पॉइंट, ये बताना है ना सिर्फ। जी अब सर। ये बात याद रखें कि इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी 0 मिलीमीटर पर सेकंड है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 1 मिलीमीटर पर सेकंड है, इस हाइट पे 2 मिलीमीटर पर सेकंड है, इस हाइट पे 3 मिलीमीटर पर सेकंड है, और टॉप पे 4 4 मिलीमीटर मिलीमीटर। पर सेकंड। अच्छा, अब ए की बात कर रहा हूं, ए पे कितनी स्पीड है, 2 मिलीमीटर पर सेकंड, जी सर। और टाइम कितना गुजरना है, 1.5 सेकंड। जी सर, 1.5 सेकंड। एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो 2 मिलीमीटर पर सेकंड को 1.5 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 3 बन गया। जी सर। तो ए ने यहां से 3 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाना है, यानी कि इसके नए कोऑर्डिनेट बनेंगे। वाई कोऑर्डिनेट ने तो चेंज ही नहीं होना, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो इसके नए कोऑर्डिनेट क्या बन गए, और डन हो गया। जी सर। ऐसे 3 था हमारे पास, ये वाला सी था 3 2, तो ये भी उसी तरह 3 यूनिट आगे जाएगा, तो 6 2 हो जाएगा। जी लेकिन सर। बी की स्पीड थी 3 मिलीमीटर, तो 3 को जब 1.5 से करेंगे तो वो कितना देगा, 4.5। तो ये जी 2 सर। से 4.5 यूनिट आगे जाएगा, तो 6.5 पे चला गया। अच्छा, डी को देखें, जी डी सर। सबसे कम। जी सर, जो चेंज मतलब बी की स्पीड ज्यादा है बी की इसलिए। ज्यादा है, ए प्राइम और सी प्राइम की कम है, और डी प्राइम की सबसे कम है। देखे ना, डी प्राइम जी पे स्पीड सर। 1 है, 1 मिलीमीटर, जी सर। और 1 को 1.5 से 1.5, तो 2 से 1.5 यूनिट आगे जाए, 3.5 पे देखें, 3.5 पे चला गया है डी। डी सबसे कम आगे गया है, ए और जी सी सर। उससे ज्यादा, और बी प्राइम सबसे, ज्यादा। यानी कि जितना आप क्योंकि ऊपर ये हैं टॉप उतनी पे ज्यादा। था सर। सॉरी, मतलब टॉप पे जितना ऊपर वाले पेड़ के करीब जाएगा। हाँ, वेलोसिटी प्रोफाइल ही ये शो कर रहा था कि जी जितना सर। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं उतनी ज्यादा स्पीड ज्यादा है। ठीक है, वही है। ये तो हो गया प्रोफाइल उसका, जो स्केच करना था। बात क्लियर है जी ये? सर। जी सर। अच्छा, ये एंगुलर डिफॉर्मेशन, अब फार्मूला अप्लाई कराएंगे। अब क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करवा दें एंगुलर डिफॉर्मेशन का, पार्शियल यू और पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। तो इसके अंदर u और v दोनों की वैल्यू दी हुई है, v तो y वैसे 0 था, u की वैल्यू दे रखी थी, क्या दे रखी थी जी, हे रे, 4 मिलीमीटर पर सेकंड। नहीं नहीं, u से मुराद वहां पर x कंपोनेंट ऑफ स्पीड है ना, ये है u इंटू वाई ओवर एक्स। तो इसका y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो y 1 हो जाएगा, तो u बाई एच नहीं आ जाएगा, तो पार्शियल u और पार्शियल y क्या आ जाएगा, u बाई एच। समझ गए? जी सर। तो u बाई एच, u की वैल्यू 4 है, h की वैल्यू 4 है, तो 1 पर सेकंड वैल्यू आ गई इसकी, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। अच्छा, रेट ऑफ रोटेशन उसका ये फार्मूला है, तो v 0 है, u की जगह पे u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो u बाई एच, तो हाफ ऑफ u बाई एच 0.5 पर सेकंड नेगेटिव में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एंगुलर डिफॉर्मेशन और रोटेशन, इन तमाम की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी हैं। वो ठीक हो गया। यस सर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, लीनियर डिफॉर्मेशन की तरफ। जी, कोई पूछना चाह रहा है कुछ? अब माइक आप अनम्यूट कर रहे हैं दरमियान में। ओके, well, linear deformation. During linear deformation, the shape of the fluid element described by the angles at its vertices. लीनियर डिफॉर्मेशन के दौरान फ्लूइड एलिमेंट्स जो हैं वो एंगल ऑफ वर्टिसेस के हिसाब से, यानी कि एक्चुअली लीनियर जो remains unchanged since all the right angle continue to be right angle। ये लीनियर डिफॉर्मेशन ये थी, अगर आपको फोटो दिखाऊं ना मैं,
ये सर स्ट्रेचिंग की थी वो हाँ, स्ट्रेचिंग लाइन श्रिंक, स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग, उनके आपस के एंगल अमाउंट सेम लाइन रहते की हैं, थी। एंगल सेम जी रहते सर। हैं, शेप जो है ट्रू फॉर्म में चेंज हो जाती है। जी सर। ओके ओके, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं द एलिमेंट विल चेंज लेंथ इन द एक्स डायरेक्शन ओनली इफ पार्शली और पार्शल एक्स इज अदर देन जीरो। एक्स डायरेक्शन में फ्लूइड पार्टिकल की लेंथ चेंज होगी अगर पार्शली और पार्शल एक्स नॉन जीरो हो। इसी तरह वाई डायमेंशन में हमारे पास अगर डिफॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं तो पार्शली वी और पार्शल वाई शुड बी नॉन जीरो। सेम इज द केस फॉर जी कंपोनेंट। ठीक है जी। These quantities represents the components of longitudinal rates of strain in x, y, z direction respectively। यानी कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लॉन्गिट्यूडनल रेट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन कभी सुना है इससे पहले आप लोगों ने वर्ड? सर स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। नहीं नहीं, स्ट्रेन का वर्ड सुना है पहले कभी? जी सर। तो क्या स्ट्रेन से क्या मुराद लेते हैं? सर चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। हाँ, चेंज इन अब क्वांटिटी ओवर ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ, तो वो स्ट्रेन होता है। गुड। तो यहाँ पर चेंज इन द लेंथ ऑफ साइड में भी प्रोड्यूस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। जाहिर है जब लेंथ चेंज होगी, लेंथ की चेंज होने से वॉल्यूम पे फर्क पड़ सकता है। द रेट ऑफ लोकल इंस्टेंटेनियस वॉल्यूम डायलेशन इज गिवन बाय, तो वॉल्यूम डायलेशन, वॉल्यूम चेंज क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पार्शली और पार्शल एक्स प्लस पार्शल बी और पार्शल वाई प्लस पार्शल बी और पार्शल जी, टोटल चेंजेस इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जी डायरेक्शन। तो ये तमाम एलिमेंट्स चेंजेस का सम दैट इज इक्वल टू डेल डॉट वी। क्या कहेंगे इसको, डेल डॉट वी। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो द रेट ऑफ वॉल्यूम डायलेशन इज जीरो। जो इनकम्प्रेसिबल फ्लो होते हैं उनमें चूंकि फ्लूइड एलिमेंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अनचेंज रहता है, तो उससे हमारे पास किसी भी सूरत में एक्स वाई जी डायरेक्शन में चेंज नहीं आ सकती, तो उनके लिए डेल डॉट वी जीरो रहता है। और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इसके बाद शायद जो, यानी कि इनकम्प्रेसिबल फ्लोज के लिए हम एक कंडीशन अक्सर लेते हैं, डेल डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन हमें याद होनी चाहिए कि कब हमने ड्राइव करी कि ये इनकम्प्रेसिबल के लिए हम इस कंडीशन को बार बार यूज करते हैं कि डेल डॉट वी इज जब इक्वल टू डेंसिटी कांस्टेंट थी तो तब वो उसके टाइम पर डिपेंड नहीं करती, जब जीरो ले लेते और डेंसिटी कांस्टेंट थी तो वो बाहर आके उसको डिवाइड कर देते थे, फिर डेल डॉट वी बचता था। बिल्कुल इनकम्प्रेसिबिलिटी कंजर्वेशन ऑफ मास से। जी सर। ये उसने वही हवाला दिया है, अगर याद हो ना 5.c को देखिएगा कि क्या है, वॉल्यूम डायलेशन रेट इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब उसके आगे है हमारे पास एक एग्जांपल इससे रिलेटेड। जी अभी तक कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर लें, ताकि मैं बस इसको ना वाइंड अप करता हूँ जो आज का लेक्चर है उसको। कोई इंपॉर्टेंट कोई इशू है, कोई आप लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं तो वो कर लें। ठीक है सर असाइनमेंट की आज लास्ट डेट है। बेटे, कोई बताया आप लोगों में से भी, क्या बताया है? सर आपने बताया है कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उससे पहले पहले सबमिट करवानी है इस वीक के अंदर अंदर। जी बेटे, मिल गया आंसर आपको? यस सर। वो सर हमारे मंगलबुध पास तक जमा करवा दो। एंड लिख कर सर आपको सबमिट करा दें सर भी। सॉरी, दोबारा बताइएगा। सर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है सर, हम बाय हैंड आपको सबमिट करा देंगे सर बेटा सॉफ्ट अल्लाह कॉपी। ताला आप लोगों को सलामत रखे। क्यों आप लोगों के पास कंप्यूटर आए जो आप लोगों को ये बनानी पड़े हैं? कोई बात नहीं, मैं भी आइंदा नहीं देता आप लोगों को कोई
कि आप लोगों को टाइप करनी पड़े। हैंड रिटन करवा दें जमा आप लोग। ये बेटे आप लोगों की एक प्रैक्टिस के लिए दी थी मैंने ये आप लोगों पे बर्डन के लिए नहीं दी थी। थैंक्स सर। सर ठीक है ना? अवेलेबल है सर कंप्यूटर। सॉरी सर कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है सर। बेटे मैंने कह तो दिया आपको, कोई बात नहीं आप। ओके सर, थैंक्स सर। हाँ हैंड रिटन करवा सकते हैं सबमिट। जी और कोई बेटा? और सर एक बात पूछनी थी जी बेटे पूछें। सर, असाइनमेंट्स तकरीबन सेम हो गई हैं तो हम दोबारा सबमिट करवा सकते हैं? नहीं नहीं अब आगे बस नहीं, अब दोबारा नहीं, जिन्होंने करवा दी सबमिट कोई इशू नहीं। ओके सर। हाँ जी ठीक है बेटा। और कोई? एक मिनट। चलें जी ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।